थोड़ा यार जगह दे प्लीज, थोड़ी सी मुझे जगह देंगे, थोड़ी सी मेरे से बात। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं फरहान साहब के जनाजे से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और जिंदगी में पहली दफा की जनाजे से रिपोर्ट कर रहा हूँ। कराची की टारगेट किलिंग की सबसे वर्स्ट शक्ल है। पीपल्स पार्टी कारकुन है, उनको टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल किया गया, शहीद किया गया और यहाँ उनका जनाजा इस वक्त है। हुक्मरान पीपल्स पार्टी जो है उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनका कत्ल क्यों हुआ, टारगेट किलिंग की वारदात क्यों हुई, इस जनाजे से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ हसास तरीन इलाके से। और अब से यहाँ से कुछ देर दूर ही हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये सामने वाली दीवार, ये सामने, ये जगह आप जरा कैमरे से दिखाएं। राइट, ये व्यूअर्स औरंगी टाउन का दफ्तर है पीपल्स पार्टी का, राइट, जहाँ पे ये कत्ल हुआ है। ये आपके भाई थे? जी हाँ। तो आपके ख्याल में क्यों टारगेट किलिंग हुई उनकी? आपकी तो इक़्तिदार में आपकी पार्टी जो है, तो आपको कौन मार सकता है आके? इक़्तिदार में थी ना भाई, तो इक़्तिदार में तो नहीं था, बहाल नहीं था, बहाल नहीं था। तो किसने टारगेट किलिंग की? क्योंकि आप तो किसी लिसानियत की बुनियाद पे भी आपका ये कत्ल तो नहीं बनता ना, क्योंकि ना आप पख्तून है ना आप महाजिर है। तो किस आपके ख्याल में किसने मारा ये? क्या बोल सकते हैं किसने मारा? अच्छा, तो पूरे कराची में हो रहा है सर, ये तो आपको जी, आप इनके भाई हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हुकूमत अभी तक अपनी अगर आंखें खोल सकती तो खोले। ये कोलिशन पार्टनर आपको कभी फायदा नहीं देंगे। इन्होंने हमेशा कमर पे चूरा घोपा है और ये घोपेंगे। हुकूमत का खाते फिर उन्हीं को गुर्राते कि हुकूमत नाइल है, नाइल, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। 22 साल 2 महीने पहले इसी का बाप इसी जगह मारा गया। 22 साल 2 महीने पहले ये बच्चा उसका 1 साल का था। 22 साल 2 महीने पहले 7-6 फरवरी 2092 को इसी का बाप इसी जगह मारा गया है। वो भी पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार था और बीबी की हुकूमत थी। उनकी लाश भी जला दी गई थी? उनकी लाश जलाई गई थी, जो 500 लाशों में ये इसका बाप था। तो आप तो वज़ीर सिंध के पास गए थे, आई थिंक मैयत लेके कल प्रोटेस्ट करके। ये बताएंगे ठीक है, क्या हुआ था, हमको तो वहाँ पे अंदर। तो सर फिर ये कराची लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इनकी मैयत हो या किसी और की मैयत हो, कराची के लोग मर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहा। हल किसके पास है? हल किसके पास है इसका? तो बात और कौन देखिए, सबको पता है। बात ये बात करने दो ना, मीडिया की हाईलाइट बात ये तो हाईलाइट करने आए, आप बोलने तो देना उनको। बात ये कि ये आप अगर कहें कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मैं इसको बहैसियत एक ट्रेजरी बेंच के मेंबर तस्लीम करता हूँ। देयर इज नो रेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये छोटे भाइयों की तरह था मेरे। इसका वालिद साहब भी शहीद है, जिसको जिंदा जलाया गया, उसकी लाश मतलब उसको जलाया गया, महफूज साहब को। ये बच्चों की तरह था हमारे फरहान। इसको हम पीपल्स पार्टी का, हमारे सिटी एरिया का जनरल सेक्रेटरी रहा, इसको ऑफिस में बैठे हुए इसके साथ 3 और दोस्तों को शहीद कर दिया गया। लेकिन सोचने की सिर्फ बात यह है कि जो लोग पीपल्स पार्टी को हमेशा ये कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर में आपके लोग भी मुलविस हैं, आज आप देख रहे हैं कि हमारा ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं है, हमारे किसी वर्कर के हाथ में असलहा नहीं है। हम इस यहाँ खड़े होकर अपने ही क़यादत को इन लोगों के साथ मिलकर मीडिया की वसासत से आप जर्नलिस्टों को ये बताना चाहते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी के लोग मुसल्ला नहीं है, टारगेट किलिंग में मुलविस नहीं है। और जो भी लोग मुलविस है उनका सबसे पहला टारगेट पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन है। आखिरी एक सवाल जी, एक सवाल है सर मेरा आपसे। सर आप ट्रेजरी बेंच पे हैं, आप पीपल्स पार्टी हुकूमत में हैं, सर आप दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रिजाइन करते हैं, लोगों को मरने दे रहे हैं। तो आम बंदा मर रहा है ना, कोई MP MLA तो नहीं मर रहा यहाँ पे, कोई मिनिस्टर भी नहीं मर रहा। जी, हमारे MP भी मरे, हमारे MP भी मरे, हमारे MNS पे भी फायरिंग हुई, हमारे सीनियर लीडर्स भी। लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है सर, आप ट्रेजरी बेंच पे। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जी आप ये नहीं कर पा रहे, आप रिजाइन कर ले। नो, आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिस तरह का ये जनाजा है, ये भी इनकी मैयत मिट्टी में दफन हो जाएगी और उसके बाद ये सारे बयानात रह जाएंगे, फिर कोई कारकुन मरेगा, फिर वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। हुक्मरान हुकूमत करते रहेंगे, थादियों को साथ पलाते रहेंगे, लोग आम मरते रहेंगे, ट्रेजरी बेंच वाले ट्रेजरी में बैठ के ट्रेजरी एंजॉय करते रहेंगे। मैं कामरान शाहिद फ्रंटलाइन एक्सक्लूसिव से आपको पीपल्स पार्टी के एक आम कारकुन, एक आम पाकिस्तानी की मैयत से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ रहिए।